सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। भाइयों को लेंगे, उसके बाद लेंगे नॉन मुस्लिम को। एक मेरा तो अगर इतना इल्म आ गया सबके पास तो पांचवा बन जाए, खुद ही मुज्तहिद बन जाए भाई, मुज्तहिद आज के जमाने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये खैरियत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुफ्ती साहब, में ये बात करनी थी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। नियर डेथ एक्सपीरियंस? जी जी जी। तो इसका इस्लामिक पहलू क्या होएगा? नहीं, थोड़ा सा वाज़ेह करें सवाल को अपने। जैसे कि आजकल मैंने वीडियोज भी देखता हूँ, पढ़ा लिखा तो मैं इतना नहीं हूँ। जैसे कि साइंस में चल रहा है कि कुछ लोग मरते हैं और मरने के बाद दोबारा आ जाते हैं, उसके बारे में। नहीं, ये जो साइंस कहते हैं कुछ लोग मरते हैं, जी बहुत सी कहानियां भी हैं इस तरह की। कुछ लोग ये जो कहते हैं ना, कुछ लोग मरते हैं और मरने के बाद वापस आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी, वो जी। मरते ही नहीं है, वो तो मरेगा, वो वापस कैसे आएगा? नियर डेथ एक्सपीरियंस ये तो मैं जानता हूँ, दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंस का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसके बारे में। असल में एक इंसान जब मरने के करीब होता है तो वो उसका दिमाग किसी न किसी तरीके से काम कर रहा होता है, जिस्म आहिस्ता आहिस्ता शट डाउन होना शुरू होता है, और फिर उसकी जो पूरी जिंदगी की जो साइकोलॉजी है, पूरी जिंदगी जो उसने सीखा है, जिस तरीके से जिंदगी गुजारी है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसका उस वक्त होता है, उसका शुरूर उसको वो चीजें दिखाता है जिन चीजों को वो मानता आ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए उसको मौका मिल जाए उसको बताने का, थोड़ा सा उसको कॉन्शियसनेस गेन हो जाए और वो बताने लगे, तो कहेगा यार मैंने ये चीज देखी, मैंने वो चीज देखी। दरअसल वो क्या उसने देखा है, वो पूरी जिंदगी जिस तरीके से उसने गुजारी है, क्रिश्चियन होकर गुजारी, क्रिश्चियन स्पिरिट में तो वो स्पिरिट देख लेते हैं, तो ये कोई हाँ। अगर वो, अब हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं कि जब एक इंसान की रूह कब्ज होने वाली होती है, ये वो मौका है कि अब वो एक मिनट, आप अपना माइक म्यूट रखे भाई, पीछे झगड़ा हो रहा है क्या? बंद करे माइक अपना। जी, अब ये वो मौका है जब उसकी रूह कब्ज होने वाली है, और इस्लामिकली ये है कि भाई मलाइका आ गए कब्ज करने के लिए, फरिश्ते आ गए हैं। ये वो मौका है कि अब वो अपने इस एक्सपीरियंस को बयान करने के लिए, बताने के लिए कभी वापस नहीं आएगा। ये मुमकिन नहीं है कि फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए आ जाओ कि जरा ठहरो, जरा सब्र करो, और वो कहे जरा मैं बता कर आ रहा हूं कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं। ऐसा नहीं होगा। उस फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। अगर वो शख्स नेक होगा तो उसको ऐसे फरिश्ते नजर आएंगे कि जिनको देखकर उसको सुकून महसूस होगा, और अगर वो बद होगा तो उसको ऐसे फरिश्ते नजर आएंगे जिसको देखकर उसको सुकून महसूस नहीं होगा। लेकिन उस एक्सपीरियंस को बयान करने के लिए वो जिंदा नहीं होगा। अब उसका मेटाफिजिकल वर्ल्ड का जो जर्नी है वो शुरू हो गई है, यहां से चले गए। अच्छा, चले, खैर बात मुकम्मल हो गई। जी, आबिद इब्ने मोइन। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मेरे तीन कुछ सवाल है इल्हाद के ताल्लुक से। अच्छा, तो पिछले साल आपने एक डिबेट की थी उवैस इकबाल के साथ में, तो वो डिबेट से मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मैंने भी अपनी कुछ रिसर्च शुरू कर दी, स्टडी शुरू कर दी, मैं ऐसा बोलूँगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे एथिज्म के मौजू पर, और उसके डिबेट्स वगैरह भी बहुत देखे। अच्छा, पिछले कुछ हफ्ते पहले मेरी एक पैसिव एथिस्ट से एक माइल्ड डिबेट हो गई। डिबेट भी नहीं बोलूंगा, एक छोटी सी आर्गुमेंट चल रही थी। बहुत जबरदस्त फील्डिंग लगाई आपने, एक पैसिव एथिस्ट से माइल्ड डिबेट। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मतलब मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा बॉस है, तो ठीक हाँ, तो इसलिए। अच्छा, तो जो डिबेट चल रही थी वो वैसे शुरू तो किसी और टॉपिक से हुई थी, बट आगे बढ़ते बढ़ते कहीं और चली गई। हाँ, लेकिन फिर आर्ग्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए। अच्छा, तो आपने अच्छा जो भी डिबेट्स आपने देखी उसमें मैं कुछ चीजें समझाऊं, तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट है खुदा के वजूद के से ताल्लुक। जैसे अगर दुनिया की बहुत बड़ी तादाद खुदा का तसव्वुर करती है या कर सकती है, तो इट इज बेसिकली proves or it's an argument that God exists. अच्छा, तो इसका सारी हर फर्क, हाँ, तो अच्छा, तो इसका फिर उसने काउंटर आर्गुमेंट दिया मुझे कि युवल नोआ हरारी की एक किताब है सेपियंस। शाबाश। हाँ,
तो उसमें ये मुरीदों का कुरान चल रहा है आजकल। आप आपके बॉस को पूछिएगा, आप उनको फिक्शन पढ़ने का बड़ा शौक है शायद, जी क्योंकि वो तो फिक्शन है। मुल्हिदों का कलाम इलाही है ये। जी जी हाँ जी। तो क्या कहा उस किताब में, क्या लिखा? तो उस किताब में बेसिकली ये लिखा है कि जब दुनिया का आगाज हुआ था, पुराने लोग जो इवॉल्व हुए थे, फिर उन्होंने एक इमेजिनरी ऑर्डर बनाया। तो बेसिकली वो राइटर के हिसाब से और अपेरेंटली मेरे बॉस के हिसाब से भी, कि ये जो पूरा निजाम है या ये जो मजहब है, ये जो दीन है, ये सारे रिलीजन है, ये बेसिकली एक इमेजिन ऑर्डर है टू सेट अप मॉरल इन द सोसाइटी एंड व्हाट नॉट। तो इसके ऊपर मेरा कोई अच्छा, फिर मैं ब्लैंक हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि ये आर्गुमेंट के इसको काउंटर कर दिया तो मुझे नहीं पता था कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। आपको ब्लैंक किया तो उसको ब्लैंक करना था। उसकी वजह ये है, मुझे एक बात बताएं कि क्या ये सिर्फ मफरूजे नहीं है। पहला मफरूजा कि जब हम इवॉल्व हुए तो गोया कि आप ये मान के चलने का हम इवॉल्व हुए, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि दुनिया ने, लोगों ने एक ऑर्डर कायम करने के लिए मजहब गढ़ लिए, ठीक है। अब इसकी क्या दलील है? इसकी कोई दलील नहीं है। ये उसका खालिस एक मफरूजा है कि लोगों ने सोसाइटी में ऑर्डर कायम करने के लिए मजहब गढ़ लिए। तो मैं कहता हूं फिर एक ही मजहब गढ़ते ना सारे, कितने सारे मजहब क्यों गढ़ लिए? ऑर्डर तो तब भी कायम नहीं हुआ। अच्छा, मुफ्ती साहब ये गौर करें ना कि मजहब घड़ लिए गए, उसके लिए इन्होंने ये कहानी गढ़ी। हाँ, ये कहानी भी तो गढ़ी हुई है ना, पूरी किताब गढ़ी हुई है वो। भाई आबिद भाई, आपको मैं रिकमेंड करूंगा, ये जो बातें हैं ना सारी, इस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, ये सारी बातें घड़ी हुई हैं, ये एजम्पशंस हैं। वैसे तो एंथ्रोपोलॉजी का एक सब्जेक्ट है ये पूरा, लेकिन वो जो नोआ हरारी की जो किताब है ना, वो पूरी एजम्पशंस की बेस पर है। और जो माशाल्लाह मुफ्ती साहब की जो डिबेट थी ना अवैस इकबाल से, जो एरो ऑफ टाइम किताब लिखी है, उसका कंटेंट भी अगर आप देखेंगे तो उसने शायद, वो हो सकता है चैट जीपीटी से उसने शफल करवा लिए अल्फाज, वो सारा टेबल ऑफ कंटेंट वही वाला है कमबख्त का। जी अच्छा। तो फिर डिबेट थोड़ी आगे चली और उसमें कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी आए। तो एक आर्ग्यूमेंट था कि व्हाई डिड गॉड क्रिएट ह्यूमन विद फ्री विल। तो खैर मैंने उसका जवाब एक तरीके से दिया, बट फिर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आया कि व्हाई नॉट क्रिएट विद ओनली द गुड इन ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो अगर मसलन हम ये कहें कि भाई गॉड को चाहिए था कि ह्यूमन को सिर्फ गुड के साथ, ईवल के साथ नहीं, सिर्फ गुड के साथ वो क्रिएट करता, तो फिर फ्री विल तो ना होती। हाँ, तो फ्री विल ना होना ज्यादा बेहतर है कि फ्री विल होना ज्यादा बेहतर है? अच्छा, अगर मुझसे पूछेगी तो मैं तो बोलूंगा फ्री विल होना ज्यादा बेहतर है। नहीं, उससे भी पूछे ये सवाल। अच्छा, उससे भी पूछे कि भाई फ्री विल होना ना होना, दो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? अगर कॉमन सेंस है तो आदमी ये कहेगा कि हाँ जी फ्री विल होना ज्यादा बेहतर है। मुझे आजाद, हमें ह्यूमनिज्म पूरी क्या चीज है? ह्यूमनिज्म ये है कि मैं मुकम्मल फ्री हूं। भाई एथीस्ट का तो सारी फिलॉसफी फ्रीडम के ऊपर खड़ी हुई है। फ्रीडम भी किससे? गॉड से। क्यों? इसलिए कि फ्री विल को वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, फ्री होने को ज्यादा बेहतर समझते हैं। झूठ बोलने को आपको कह दें कि नहीं हमें तो वो दूसरा वाला ऑप्शन पसंद है, लेकिन उनकी पूरी फिलॉसफी इसी फ्रीडम के ऊपर है। ठीक है, तो उसके नजदीक भी फ्री विल होना ज्यादा बेहतर है और हमारे नजदीक भी। तो जो चीज बेहतर है खुदा ने उसका इंतखाब किया हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, तो एक और सवाल है, किसी भी एथिस्ट को हम ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या इसके ऊपर कैसे आर्गुमेंट कर सकते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? क्योंकि जब ये आर्गुमेंट मैंने दिया था तो खैर उनका तो कुछ खास पर्पस सामने नहीं आया, बट वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? नहीं, बात ये नहीं है कि हम कैसे एक्सप्लेन करें। हम कोई भी पर्पस एक्सप्लेन करेंगे, हम सब के सब, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी मजहब हो, है ना, उसके नजदीक लाइफ का एक पर्पस है भाई। हम सारे मजहब वाले इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं। हम चाहे आपस में एक दूसरे को कहें कि नहीं ये पर्पस नहीं वो पर्पस है पर्पस। ये सवाल मुल्हिद से होना चाहिए कि आप लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे। जब लाइफ की हर चीज का पर्पस है तो लाइफ का पर्पस क्या है, ये सवाल तो आप उससे करें। ये मजहब से सवाल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हर मजहब ने पर्पस बयान किया है। अब हम उस पर्पस को जस्टिफाई करेंगे उस वक्त जबकि सामने वाला ये कह दे कि पर्पस लेस होना ये ज्यादा रैशनल है। अब हम बात करेंगे, आप उससे ये सवाल करें कि लाइफ की हर चीज का पर्पस है तो लाइफ का पर्पस क्यों नहीं है? सिंपल सा सवाल। अच्छा, ये सवाल मैंने किया था वैसे, उसके के पर्पस क्या है, उसका जवाब मुझे ये मिला था कि जीना, बस
जॉब करना लाइफ का पर्पस, एक मिनट, लाइफ का पर्पस जीना, इसको इंग्लिश में कर दें, लाइफ का पर्पस लाइफ, मजा लाइफ है ना? ये कैसा पर्पस हुआ भाई? सफर का पर्पस सफर, खाने का पर्पस खाना, पहनने का पर्पस पहनना, फिर तो ये अप्लाई करते जाए हर जगह। और भी आगे तक जाएंगे तो जी जी, खतरे की जगह में चले जाएंगे। अबू शाकिर कह के गए थे ना सैर सपाटे, ये वहीं से आया था, सैर सपाटे कर। जी चले जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चले ठीक, ओके। अच्छा हजरत, इरादा आगे बढ़ाने का है। अच्छा अभी 3 घंटे नहीं हुए, ठीक है। हाँ अभी सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत